देश के अनुसार आज हम यहाँ पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन करने जा रहे हैं। आंदोलन हम सड़कों पर उतर के करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ हजारों की संख्या में छात्र साइकिल लेके उपस्थित रहेंगे। जैसा कि इंट्रोडक्शन दिया हरीश भाई ने, बहुत ही अराजक की स्थिति में प्रदेश पहुंच चुका है और देश की स्थिति भी आज रोज नए नए घपले, परेशानियां, आंदोलन, अव्यवस्थाएं चरम पर हैं। जो डबल इंजन की सरकार की बात करते थे, लगता है कि दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। इसी तारतम्य में कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में चरणबद्ध जन आंदोलन प्रारंभ करने का संकल्प लिया है और यह आंदोलन प्रदेश के युवाओं, किसानों और नागरिकों के अधिकार की रक्षा, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ एक बुलंद आवाज साबित होगा। हमारा एक महत्वपूर्ण आंदोलन जो हम शुरू कर रहे हैं वो युवाओं के भविष्य से जो खिलवाड़ हुआ है, इस संदर्भ में हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखिए, एक कोएम एजुकेट कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी, उसको OSM ऑनलाइन स्किल मार्केट शुरू की गई और CBSE के रिजल्ट्स की जांच के लिए उसको टेंडर जारी किया गया। ब्लैकलिस्ट कंपनी को टेंडर वो शर्तों को पूरा कर सकती है, 3 बार निरस्त करने के बाद उसको जारी किया गया। टाटा कंसल्टेंसी से कंपनी उसमें टेंडर में फेल हो गई और कोएम एजुकेशन को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। धर्मेंद्र प्रधान जी, मानव संसाधन मंत्री, आज वहां पे उनसे लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्योंकि आप देखिए 22 लाख 60 हजार छात्र नीट के एग्जाम देते हैं, पेपर लीक हो जाता है। इस देश के अंदर पिछले 12 सालों में 24 राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं निरस्त हुई है। इस देश के अंदर 90 प्रादेशिक स्तरों पर पेपर लीक की घटनाएं हुई। छात्र पढ़ता है, आप सब बैठे हैं, सबके बच्चे, हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं। हम गाड़ी कमाई अपने जीवन की पूंजी लगाकर अपने बच्चों को भविष्य संवारने के लिए लगते हैं, लेकिन जब वो 12th में पेपर लीक की घटनाएं आ जाए, CBSE में प्रतिभावान छात्र जो ब्रिलियंट श्रेणी में आते हैं, उनके पास 2वीं दर्जे के नंबर आए, सरकार की चूक हो जाए और एक 18 साल के छात्र ने उस राज को उजागर कर दिया, पूरा सिस्टम हिला कर रख दिया। CBSE का जो परिणाम था उसको उसने चुनौती मार दी और उसके आधार पर कई छात्रों ने आत्महत्या भी कर ली। से जो है स्लॉट बुकिंग शुरू हुआ था, किसान को ब्याज भी देना पड़ा और वो कहीं ना कहीं उसकी सिविल खराब हुई। कि अभी मूंग हमारे देवास जिले के जो नर्मदा अंचल है, खातेगांव से लेके और सतवास होते हुए जो उदयनगर से और धाराजी से हमारा जो किसान मूंग होता है ना, ऐसे ही मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान जी, वो खातेगांव विधानसभा क्षेत्र से सांसद, संसदीय क्षेत्र है, प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हीं के क्षेत्र में आज बार बार ये आ रहा है कि मूंग जो है खरीदी नहीं हो रही, पर मूंग 2 कुंटल खरीदी जाएगी एक बीघे के हिसाब से, एक एकड़ के हिसाब से, और बार बार उसमें विसंगतियां पैदा करके किसान की मूंग खरीदने में सरकार असमर्थ हो रही है। हिसाब से हुआ, लेकिन जब वहां का चंदा चंपत हो गया तो चंपत राय को जाने लग गए और आज तक प्रधानमंत्री जी उसके संबंध में एक बात नहीं बोले। मतलब हमारे देश में हमारी धार्मिक भावनाएं, हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़, हमारा किसान आंदोलन 378 दिन तक चलता है, 758 किसान शहीद होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सिर्फ मंजूरी नहीं देनी थी। आज भी किसान MSP के लिए लड़ रहा है। नियमितताएं, चंदा चोरी, ये महाकाल लोक में भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री की जमीनों पर सवाल, इन सब मुद्दों को लेकर आज हमने आपको आमंत्रित किया है। अब हम रोड पे आके आज के बाद आपको लगातार लड़के हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ कुछ ऐसे प्रमुख प्रश्न। उज्जैन भूमि प्रकरण पर मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंच से कब जवाब देंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस में उनकी और उनके परिवार की संपत्ति के बारे में विस्तृत रूप से छपा था। उसको छपे हुए लगभग 8 दिन हो गए। प्रदेश कांग्रेस के माध्यम से हम लगातार इस मांग को उठा रहे हैं, जिसमें उनके ऊपर, उनके भतीजे के ऊपर, उनकी बहू के ऊपर और उनके परिवारजनों के ऊपर सैकड़ों एकड़ जमीन की रजिस्ट्रियों के कागज बताए जा रहे हैं। लेकिन दुख का विषय है कि वो आज तक इस बात को सार्वजनिक नहीं कर पाए कि ये जमीन उनकी है या किसी और की है, और ये जमीन मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कहां से खरीदी। प्रश्न 2 है, क्या सरकार पूरे मामले की
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराने को तैयार है, तो मुझे लगता है जब वो सार्वजनिक रूप से इस विषय में बयान देने को तैयार नहीं है तो जांच तो एक बहुत लंबी कड़ी होगी। तीसरा प्रश्न है, 1 रुपये अथवा रियायती दर पर किन किन ट्रस्टों एवं संस्थाओं को सरकारी भूमि आवंटित की गई है, इसकी पूरी सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है। 1 रुपये में बेशकीमती हजारों करोड़ की जमीनें ट्रस्टों को हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में दी गई है। हमारा कहना है कि सरकार किसी को दान देना चाहती है या फ्री में देना चाहती है, सरकार का विषय है, लेकिन अगर मान लो दान दिए या 1 रुपये की लीज पे दिए तो सार्वजनिक करने से क्यों डर रहे हैं। हमारा अगला है, किसानों को समय पर डीएपी, यूरिया, पर्याप्त बिजली और अन्य कृषि उपकरण उपलब्ध कराने में सरकार विफल क्यों रही है। अगला प्रश्न है, खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को न्याय दिलाने तथा परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए। व्यापम में 47 मौतें हुई लेकिन क्लीन चिट दे दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी साधना सिंह जी के कॉल डिटेल में कई कॉल आए लेकिन उनको भी क्लीन चिट दे दी गई। उसके बाद नीट घोटाला आया, उस पर भी सरकार चुप बैठी हुई है। उसके बाद सीबीएसई वाला पेपर वाला मैटर आया, उस पर भी सरकार चुप बैठी हुई है। बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े आनुवंशिक संगठनों के पदाधिकारियों की नियुक्ति हो रही है, सरकार चुप बैठी हुई है। उनके सवालों की निष्पक्ष जांच कब होगी। मालूम होगा आपको, क्योंकि उज्जैन देवास से पास है, महाकाल लोक में मूर्तियों की बात कर ले, और अभी सिंहस्थ को लेके हजारों करोड़ के निर्माण कार्य चल रहे हैं और उन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता इतनी खराब है कि वो पहली बारिश में बहुत सारे निर्माण कार्य ढह गए। अब का क्या एक्शन है, आपने इस पे जांच की कि नहीं की, ये सार्वजनिक की जाए। इंदौर से भोपाल तक जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम एक तो छात्रों की गूंज के रूप में वो अभियान चलेगा। तो हम छात्रों को बताना चाहते हैं कि किस तरीके से सरकार आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पे, आपसे नीट परीक्षा के नाम पे लाखों रुपए पोर्टल बनेगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति इस प्रदेश के अंदर जिसको लगता है कि करप्शन हो रहा है, उसका नाम गोपनीय रहेगा, वो शिकायत करेगा और हम लोग उसको फिर उस मुद्दे को उठाएंगे। उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा, लेकिन कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई कर्मचारी जो भी करप्शन किया हुआ है उसके करप्शन को जांच करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। हम एक पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं। तो सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, ये वाकई इसमें पटवारी जी कागज दिखा रहे हैं, कागज सही है, जिसमें राजनीति से ऊपर उठ गए हो, लेकिन किसी अनुवांशिक संगठन को 1 रुपए में दे दी जाए तो वो एक क्वेश्चन मार्क होता है और उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रश्न ये नहीं है कि आपने गलत दिया है, सही दिए,